नमस्कार। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहाँ किया? तो ये दिल्ली में करा है। अगला है दूसरा प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 7.9% की आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन का वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की है? तो ये फिलीपींस के द्वारा करी गई है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में करा गया। पांचवा प्रश्न है, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत कितनी परियोजनाओं पहलों का चयन किया गया है? तो ये 19 है। अगला है, प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे? ये मालदीव के आए थे। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल लॉन्च किया है? तो ये भारत ने। अगला है नौवां, हाल ही में गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया। अगला है 10वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में करा गया है। प्रतिवर्ष गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अनुसार 2026 की एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये अहमदाबाद में किया जाएगा। 13वां प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो ये नागपुर में रखी गई है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये शुभमन गिल को कर रखा है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक रणनीतिक पहल की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा के द्वारा करी गई है। आज के स्टैटिक जीके देखते हैं 5 प्रश्न। 16वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16 है। पोंगल एक लोकप्रिय फसल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? ये मेंढक है। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका उत्तर है गोवा। धन्यवाद।